आपका कल्याण होगा। वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है? किसी भक्त ने पूछा है। हमारे भक्त हीरालाल जी और हमारे कुंदन लाल जी राय और हमारे भक्त श्री विनोद कुमार राय, ये पूर्णिया ग्राम बलिनिया से आए हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, और कैसे गृहस्थ आश्रम धन्य हो सकता है, ये इनका प्रश्न है। इनका मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ। ये हमारे श्री हीरालाल जी राय हैं। आइए यहाँ पास में, आइए विनोद, आइए कुंदन, पास में खड़े हो जाइए। देखिए ये हमारे भक्त जी हैं, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ो। ये हैं हमारे विनोद राय जी, ये हमारे हीरालाल राय जी, और ये हैं हमारे श्री कुंदन राय जी। ये उनका बेटा है, क्या नाम? प्रीतम राय जी। ये आज संतों की सेवा के लिए आटा लाए हैं, पपीता लाए हैं और सब सामग्री लाए हुए हैं कि संत महात्माओं का भंडारा बनवाएंगे। लेकिन ये सब लाए हैं पर प्रश्न भी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि गृहस्थ आश्रम धन्य कैसे हो सकता है। आज इनके प्रश्न का उत्तर हम चाणक्य नीति से दे रहे हैं। बैठिए, बैठिए, सुनिए। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्तिम धनम सोयोसितरति स्वाज्ञा परा सेवकः आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। क्या अर्थ है? सानंदम सदनम, वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है, कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती, पति पत्नी मारपीट नहीं होती, और जिस घर में बाप बेटे में प्रेम रहता है वहीं आनंद रहता है। जिस घर में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो सानंदम सदनम, जिस गृहस्थ के घर में सदैव आनंद ही आनंद है वह घर धन्य, गृहस्थ आश्रम धन्य। सुता सुधिया, और जिस गृहस्थ के लड़के सब बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं, गुणवान हैं, वह गृहस्थ आश्रम धन्य माना जाता है। इसलिए लड़कों को बुद्धिमान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तब वो घर धन्य होता है। कांता प्रिया लापनी, सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी, और जिस घर की स्त्रियां मृदु भाषणी हैं, मीठा बोलती हैं, प्रेम से बात करती हैं, एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, क्रोधित नहीं होती हैं, गम खा लेती हैं, जिन स्त्रियों के स्वभाव में प्रेम है, वाणी में मधुरता है, वह घर धन्य होता है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, संपन्नता है, जो गृहस्थ का घर धनवान भी है, जो जरूरत हो सब पूरी हो जाती है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। इसलिए गृहस्थ को धनवान भी बनना चाहिए। कंगाल मत बनो, कबाड़ी नाथ मत बनो, मेहनत करो, उन्नत करो, खेती बाड़ी करो, भैंस पालो, दूध बेचो, 50 लीटर दूध पैदा करो, 1-2 लेबर रख लो, 100 लीटर पैदा करो, सब बेच दो 95 लीटर, केवल 5 लीटर खाने पीने के लिए रखो, 2 लीटर, क्योंकि बहुत दूध स्वयं नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, बस केवल 250 ग्राम बेचिए, पैसा बनाइए, पैसे से मकान बनाइए, पैसे से गाड़ी लाइए, संपन्नता करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, गुरुदेव का सत्संग कराइए, और गुरुदेव को
प्रेम से अपने घर भी बुलाइए, उनके प्रवचन का प्रचार प्रसार कीजिए, उनकी भी सेवा कीजिए, आश्रम बनाइए जहाँ गुरुजी बार बार आवें और दर्शन दें। इच्छा पूर्तिम धनम सो योषित रति ही। और जिस गृहस्थ आश्रम के घर में पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, इधर उधर दूसरे स्त्रियों में आकर्षित नहीं होता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। स्वज्ञा परासेवका। और जिस घर के सब काम करने वाले घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। आतिथ्यम। और जिस गृहस्थ के घर में अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का आदर होता है, अतिथि देवो भव जिनके घर का फार्मूला है, अतिथि आता है खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि आया हुआ है। और अतिथि को देवता बनकर जाना चाहिए, चोर बनकर नहीं जाना चाहिए। अतिथि को देवता का स्थान दिया गया, अतिथि देवो भव, यानी देवता बनकर के जाइए, वही अतिथि है जिसका देव स्वभाव है, देवी देवता के समान जिसके लक्षण हैं उसे अतिथि कहते हैं। और जिसमें देवी देवता के लक्षण नहीं, राक्षस के लक्षण है, चट्टा के लक्षण, वो मेहमान नहीं है, बेईमान है, वो अतिथि नहीं है, धूर्त है। इसलिए अतिथि बनो तो देवी देवता जैसा स्वभाव होना चाहिए, तभी तुमको अतिथि कहा जाता है। और ऐसा अतिथि जिस घर में आ जाए वो गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। आतिथ्यम शिव पूजनम। शिव पूजनम यानी तुम्हारे इष्ट देव की पूजा भक्ति भी जिस घर में है, गुरुदेव की भक्ति है, गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान किया जाता है। शिव पूजनम। मिष्ठान्न पानम गृहे प्रतिदिनम। प्रतिदिन जिसके घर में पूजा पाठ होता है, ध्यान होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और साथ साथ में जिसके घर में रोज कुछ न कुछ मिष्ठान्न भी बनता है, कभी खीर बनती है, कभी कढ़ी बनती है, और कभी भजिया बनती है, और कभी सिमई बनती है, और कभी वो चने की दाल वाली पूड़ी बनती है, और कभी जलेबी भी खाई जाती है। यानी रूखा सूखा नहीं खाया जाता है, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, और कभी पूड़ी कचौड़ी भी जिस घर में खुशी से खाई